यस। हाँ जी। पास्ट का देख सकते हैं, फ्यूचर का देख सकते हैं, और क्या होता है आकाशिक टैरो। हाय करुणा। करुणा ने सबसे पहले मुझे पोल करा था कि शी नीड आकाशिक टैरो की क्लास, जब मैंने पोल पे पूछा था। और अपना करुणा, आप आर यू देयर? शायद भी कनेक्ट नहीं हुआ है। साबिया आप बताओ। साबिया आपको कुछ पता है? मैम। एनीथिंग यार, अच्छा है या, बुरा है, गलत होगा हम्म, सही होगा, कुछ तो बोलो। जी मैम, मतलब अगर मेन इसका होता है, अगर प्रेजेंट लाइफ में हमें किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ये चेकआउट कर सकते हैं आकाशिक टैरो में कि ये प्रॉब्लम का रूट क्या है और ये क्यों ओके। हो रही है, या इसका मतलब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हमें वहां पे जाके पता चल जाता है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुई है ये पता चल जाता है। ओके। ओके। ठीक है। वेरी ट्रू। और अच्छा, करुणा की कुछ नेटवर्क में दिक्कत है, वो दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गई। सो आई एम टेलिंग यू व्हाट इज। अच्छा, मेरी स्क्रीन अभी मैं नहीं दिख रही हूँ शायद। हाँ, अभी आई एम विजिबल ना, मेरी स्क्रीन दिख रही थी अभी तक। तो आई एम हेयर टू टेल यू एक्चुअली व्हाट इज आकाशिक टैरो। आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में सुना होगा, एवरीबडी नोज व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स। जी। पता है ना? हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करा। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के बाद भी माइट बी मुझे विजन में प्रॉब्लम है, माइट बी मुझे विजन नहीं आया, या फिर मुझे विजन आते हैं किसी रीजन की वजह से, मुझे विजन्स नहीं आ रहे हैं, मुझे आंसर नहीं मिल रहा है आकाशा से। तो मैं क्या करूंगी? मैं आकाशिक टैरो की हेल्प लूंगी। एवरीथिंग, एवरी एनर्जी एंड आंसर्स आर सेम। यहाँ पर आप देखो, आकाशिक तारों में हम देखें या आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में हम देखेंगे, रिजल्ट्स हमारे एब्सोल्युटली सेम होते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स इज डिफरेंट। ठीक है। देखो आप ये समझो कि हम लोगों ने एमबीए की पढ़ाई करी, एमबीए की पढ़ाई में कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर रही हूँ, एमबीए की पढ़ाई में रेगुलर जा करके भी कर रही हूँ, एंड एमबीए की पढ़ाई में ट्यूशंस लेकर के, मतलब इट्स मीन कि मैंने एक कोर्स तो ज्वाइन करा है और फिर मैंने साइड से ट्यूशंस भी लगा रखे हैं, लेकिन जो मेरा कोर्स मटेरियल है वो तो सेम है ना। सो जो मैं एक आकाशा से कनेक्ट कर रही हूँ, कनेक्टिंग टू द दैट रेल्म जहां पर मुझे आंसर्स मिलेंगे, जहां पे मेरी लाइब्रेरी में हर चीज सेव्ड है, दैट इज सेम, द सोर्स इज सेम। कनेक्टिंग टू दैट सोर्स मे बी अ डिफरेंट डिफरेंट पाथ। मैं आकाशिक रीडिंग मेडिटेशन से करूँ, मैं आकाशिक रीडिंग टैरो से करूँ, या मैं आकाशिक रीडिंग किसी और मोडालिटी से करूँ। ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो टैरो है, आकाशिक टैरो, वो हमें आकाशिक रीडिंग में जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं रिल्म से कनेक्ट करके हमें आंसर्स देता है। तो इतना क्लियर है ना आकाशिक टैरो क्या होता है? ठीक है। चलो, अभी हाय ख्याति, करुणा, सोना, ओपन योर कैमरा। साबिया, लता, ओपन योर कैमरा। एटलीस्ट मैं देखूं तो सही, और ब्यूटीफुल फेसेस। थैंक यू। ख्याति, हाउ आर यू? हो गया घर में जागरण? हाँ यू आर ऑन जी म्यूट। दीदी, हो गया। चलो हो गुड। गया दीदी। चलो गुड गुड गुड। ठीक है। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन टू यू ऑल। उसके बाद फिर हम आपके पास जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्वेरी होंगे, वो हम एंड में लेंगे। ठीक है। चलो, माई स्क्रीन इज विजिबल, सबको दिख रही है ना? हम्म। ठीक है। चलो, अब आकाशिक टैरो में कितने कार्ड्स होते हैं? इट इज अ डेक ऑफ 62 कार्ड्स। 62 कार्ड्स होते हैं इसमें, जिसको हम अपने कोर्स में सीखेंगे। नाउ, हाँ, so I am your host, I am your trainer, I will be teaching you, I will be teaching you the Akashic Tarot, and my name is Geeti। मेरा जो पेज है इंस्टा में, वो मेरा Illuminated Journey by Geeti के नेम से है। I have I am doing many modalities। Akashic reading भी करते हैं, टैरो भी करते हैं, रेकी हीलिंग भी करते हैं, स्पेल कास्टिंग करते हैं, और बहुत सारी modalities करते हैं। अभी हम टैरो के बारे में बात करेंगे बस। ठीक है। नेक्स्ट, अब आकाशिक टैरो होता क्या है? आकाशिक टैरो एक 62 कार्ड का डेक है, जो हमारा आकाशिक रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग को कंबाइन करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर आकाशा से कनेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे कनेक्ट करने के लिए विजन्स नहीं आ रही, मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे, डाउनलोड्स नहीं आ रहे, तो मैं टैरो की हेल्प लूंगी, तो आकाशिक टैरो मुझे सेम आंसर देगा। कनेक्टिंग विद स्पिरिट्स, गाइस, लव वंस, आकाशिक रेल्म से कनेक्ट करके। ठीक है। इतना क्लियर है ना सबको?
उसके बाद जो टैरो है, वी यूज दिस टैरो अ टूल फॉर एक्सेसिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स। These cards help you to connect with the Akashic forces। हमें वहां पर जाकर के उसके जो आंसर्स हैं, हमें पर्टिकुलर पर्सन की कोई भी प्रॉब्लम है, उसके पास्ट लाइफ की, उसके प्रेजेंट लाइफ की, या उसके कोई एनी 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 प्रॉब्लम रिलेटेड टू लाइफ पर्पस पोटेंशियल फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में। जैसे अभी मेरे को आंसर दिया था, साबिया ने दिया था शायद, कि हमें उसके फ्यूचर का भी पता लगता है। तो पोटेंशियल फ्यूचर, अगर मान लो मुझे क्वेश्चन करना है कि आई एम गोइंग फॉर दिस XYZ इंटरव्यू, मेरा क्या होने वाला है, क्या क्या मुझे कोई गाइडेंस मिलेगी, या फिर मैं क्या करूं, विल इट बी गुड फॉर मी, विल इट बी बैड फॉर मी, उसके हिसाब से भी टेक आउट द आंसर्स है। तो हमें उसकी तरफ से गाइडेंस मिल रही। सी आई एम नॉट सेइंग कि आपको वहां पर यस नो लिखा हुआ आ जाएगा, नो। वहां पर आपको एनर्जीज इस तरीके से आएंगी, तो आपकी इंट्यूटिवली आप उसको कैसे समझते हो, इंट्यूटिवली आप उसको कैसे लेकर आते हो, इंट्यूटिवली आप उसका दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन ऑन योर इंट्यूटिव स्किल्स, जो हम यहाँ पर अब कोर्स में सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ एनर्जीज वर्क, एनर्जीज कैसे काम करती हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो बिना सीखे भी हम लोग इंटरनेट से सब कार्ड्स का मीनिंग देखेंगे एंड वी विल बी टेकिंग आउट द आंसर्स, तो सीखने की क्या जरूरत है। सीखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो हमारी एनर्जीज होती हैं, जो वर्क करती हैं, द कार्ड्स हेल्प्स इन कनेक्टिंग विद आकाशिक फोर्सेस which opens these psychic currents। राधिका, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आप म्यूट पे नहीं हो। इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद द आकाशिक फोर्सेस। आकाशिक फोर्सेस में देखो, आपने अगर आकाशिक रीडिंग नहीं सीखी है तो मैं आपको बताऊं, उसमें एक प्रेयर होती है। जब हम लोग उस प्रेयर को बोलते हैं, उसके बाद हम उसके रेल में एंटर करते हैं, वी डू एस्ट्रल ट्रेवल, और वहां से हमारी एनर्जीज हमें हेल्प करते हैं आंसर्स लेने के लिए। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर अट्यूनमेंट होती है। आई गिव यू द लाइव अट्यूनमेंट ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द सेशन। लाइव अट्यूनमेंट आपके कार्ड्स में मिलेगी, लाइव अट्यूनमेंट आपके हैंड्स में मिलेगी, जिससे आपको वो एनर्जिक फोर्सेस, आपके आकाशिक फोर्सेस विद हेल्प, एंड दे विल प्रोवाइड यू द इंसाइट to help you to get the answers for potential futures, for personal life and for purposes। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द आकाशिक रिकॉर्ड्स। सारी चीजें घूम फिर कर आकाशिक रिकॉर्ड्स पे ही आ जाती है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है। अब ये तो इतना इजी है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ गाइज। राधिका, ओके। सो अब आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत इजी है यार। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसा लाइब्रेरी है जहां पर हमारे पास्ट का, हमारे लाइफ टाइम में, मेरी जो सोल है, इस लाइफ टाइम पे मैं गीति के नाम से आई हूँ, इस लाइफ टाइम पर आप साबिया के नाम से आए हो, समीक्षा के नाम से, करुणा, राधिका, ख्याति, अलग अलग नेम से हम यहाँ इस लाइफ टाइम पर आए हैं। हमारी सोल तो सेम है ना, जो बाहर की बॉडी है दैट काइंड बी डिफरेंट, बट जो अंदर की सोल है दैट इज द सेम। तो मेरी सोल आज से पहले जितने भी लाइफ टाइम में जी कर आई है, जो भी मेरे थॉट्स थे, जो भी मेरी थिंकिंग प्रोसेस थी, जो भी मैंने कर्मा करे, गुड बैड, जो भी मैंने गुड डीड्स बैड डीड्स करी, जो भी मैंने कुछ भी करा, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन दी आकाशिक realm। उसको जानने के लिए, उसके लिए मुझे मेरे इस लाइफ टाइम पे ब्लॉकेजेस हैं, इस लाइफ टाइम पे मेरे पास करियर नहीं है, इस लाइफ टाइम पे मेरे पास माइट बी फैमिली में इश्यूज हैं, मनी की प्रॉब्लम है, तो क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो चीजों को देखने के लिए हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं। ये कॉस्मिक गूगल है, जैसा कॉस्मिक गूगल की लाइब्रेरी। ठीक है। नाउ आई एम शेयरिंग अगेन। Yes. So Akashic records are the collection of records or memories of all the events, thoughts, feelings, actions that have occurred since the beginning of the time। beginning of the time कब, जब आपकी सोल पहला बर्थ लिया था, आपकी सोल ने पहला बर्थ लिया था, यूनिवर्स ने आपको फर्स्ट टाइम आपकी सोल को भेजा था। अभी तो यू डोंट नो ना कि कितने सारे बर्ड्स आप ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी टेकन। सो to know all the things, the memories, thoughts, feelings, events, actions, they have occurred since the time of beginning, we access the Akashic records, fine। and the word Akashic is derived from the Sanskrit word Akasha। Akasha का मतलब the sky, the atmosphere। all right, चलो नेक्स्ट।
Now, how to ask questions in Akasha? What to ask in the Akashic record reading? हम लोग अकाशा में क्वेश्चन कैसे करते हैं? अगर मैं टैरो से क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मैं हाउ डू आई आस्क दी क्वेश्चंस इन द टैरो? मैं कैसे पूछूंगी? क्या मैं ये पूछूंगी, सी आप जनरली लोग क्या करते हैं, अगर टैरो में हमने क्वेश्चन मान लो मेरे को ये पूछना है कि मेरे को आई वांटेड टू चूज बिटवीन द टू जॉब्स, जॉब ए एंड जॉब बी। सो मेरे लिए जॉब ए अच्छी है या मेरे लिए जॉब, मैं आकाशा में जाकर के ये पूछूंगी कि मैं क्या करूं, ए करूं या बी करूं? ऐसे नहीं हम पूछेंगे। आई विल आस्क द क्वेश्चन दैट मास्टर्स टेल मी द सिनेरियो, टेल मी द सिचुएशन, टेल मी माय लाइफ, हाउ इफ आई गो फॉर ऑप्शन ए एंड शो मी माय लाइफ विल गो फॉर ऑप्शन बी। सो दोनों कार्ड्स मेरे पास आएंगे। द लाइफ व्हेन आई गो फॉर ऑप्शन ए, द लाइफ व्हेन आई गो फॉर ऑप्शन बी। सो जो भी मेरे पास बेस्ट कार्ड होगा, द बेस्ट वन, द बेस्ट आंसर, जहाँ पे आई एम इंट्यूटिवली आई एम फीलिंग द एनर्जीज आर गुड, मैं वो वाला आंसर, वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। सो दिस वे वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन। अब मुझे ये पूछना है, मास्टर्स मेरी हेल्थ बहुत खराब है, मेरी हेल्थ क्यों खराब है? तो हमारे ना उसमें स्प्रेड्स होते हैं, सी माइट भी, अगर इसमें तो मेरा टू स्प्रेड का कार्ड आएगा, वन ए और एक बी। मैंने दो ऑप्शन दिए थे, अब मैं अपनी हेल्थ के बारे में पूछ रही हूँ, आई एम आस्किंग अबाउट माई हेल्थ, that why my health is so bad and I'm suffering since maybe like 6 months, maybe from 1 year, why my health is so bad? So then I have to spread the cards in that a manner। सबसे पहले तो मेरा पास्ट का कार्ड, वाई आई एम गेटिंग दिस हेल्थ इश्यू, पास्ट में मैंने ऐसे क्या कर्मा करे थे कि आई एम गेटिंग दिस इश्यूज इन माई लाइफ प्रेजेंट, ठीक है। सेकेंड कार्ड विल बी माई प्रेजेंट कार्ड, कि अभी प्रेजेंट में मेरा जो हेल्थ इश्यू है वो कितना सीवियर है, कितना ज्यादा इफेक्टिंग माई लाइफ। सेकेंड कार्ड। थर्ड स्प्रेड का हमारा कार्ड होगा, जहां पर हमको आंसर आएगा कि व्हाट विल बी इन द फ्यूचर। थ्री स्प्रेड, कि मेरे को मेरी हेल्थ और बिगड़ेगी या अच्छी होगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे थ्री स्प्रेड्स आए, थ्री कार्ड्स में थ्री कार्ड्स निकालूंगी। नाउ फोर्थ कार्ड विल बी माय गाइडेंस, दैट व्हाट विल आई डू सो दैट आई कैन improve my health। So we have different spreads here. This is my Akashic Tarot. This is my Tarot ka cards. This is my deck. This is a 62 cards का deck. And जो मेरे spreads होंगे, spreads में I will अब मेरे को अगर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी पूछना है, तो रैंडमली आई विल टेक, जो भी मेरी प्रेयर होगी, प्रेयर रीड करूंगी, आई विल डू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, जो भी प्रोसेस होती है, आई विल टेक ओनली टू ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन ए एंड दिस ऑप्शन बी। अगर मैं अपनी हेल्थ के लिए पूछ रही हूँ, तो मैं फोर कार्ड्स निकालूंगी, और फोर कार्ड्स में दिस फर्स्ट इज फॉर माई पास्ट, second card is for my present, and third card is for my future, and fourth card is for the guidance। चौथा कार्ड मेरी गाइडेंस का होगा, ठीक है। दिस इज, आपको स्प्रेड कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे पूछना है, वो आपको कोर्स में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, आई वांटेड टू टेल यू दैट द स्प्रेड्स आर डिफरेंट, द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज डिफरेंट। देर आर बिग डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल टैरो एंड द आकाशिक टैरो, ठीक है। अब हम, now again I'm sharing my screen, see Q&A we will be taking in the last, so if you have any questions please note down। Now, how Akashic Tarot helps, how this tarot modality helps you. It helps you unrelieving the hidden truths. Hidden truths. You don't know the reason behind the suffering you are having in this lifetime. Maybe there is a hidden truth. Maybe there is a karma. Maybe there is some, your karmic debts that you have to pay in this lifetime. So this way you can unreveal your hidden truths for your previous life. Understanding karma, the same interrelated, every point is interrelated to each other. How do you understand your karma? आपने this lifetime you have any issues, any problems, then how you are going to pay in the current life? This way you will understand the karma, and plus you will take guidance। आप guidance लोगे कि मैं, why I am here in this, why universe has sent you in this birth, क्या करने आए हो यहाँ पर, क्या पर्पस है आपके लाइफ का। सो ऑल दीज गाइडेंस यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दी आकाशिक टैरो। योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपका स्पिरिचुअली हाउ मच डेवलप यू आर, आपको कितना कनेक्ट करने की जरूरत है,
how much awakening you require to get the peace, how much spiritually you have to be developed in the terms of to settle down your life. पीस नहीं है लाइफ में, सब कुछ है लेकिन पीस नहीं है। सो स्पिरिचुअली कितना ज्यादा आपको डेवलप हो चुके हो, होने की जरूरत है। एवरीथिंग इज देयर इन द आकाशिक टैरो, Akashic reading, and this tarot helps you to get the answers of all these questions. Addressing challenges every day in your life, you are coming across with different challenges, अलग अलग सबकी लाइफ में अलग अलग challenges है। जॉब का, करियर का, रिलेशनशिप्स का, मनी का, हेल्थ का, बहुत सारे इश्यूज चलते हैं। तो उन सारे चैलेंजेस में आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी, और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। करियर में आगे मैं जाकर क्या करूं, या मैं किससे शादी करूं, या फिर मैं आगे मेरी लाइफ में क्या होगा, या फिर क्यों हो रहा है, व्हाई दिस व्हाई दैट, सबके आंसर्स आर देयर इन दी आकाशा। And this tarot helps you to get the answers of every why, every क्यों, किस लिए। ठीक है। नाउ अब मैं आपको दो कार्ड्स का मीनिंग बताती हूँ, इन कार्ड्स का। तो पहले एक में सैंपल कार्ड है। दिस इज द आकाशिक लाइब्रेरी, माय स्क्रीन इज विजिबल ना। दिस आकाशिक लाइब्रेरी, आकाशिक लाइब्रेरी में देखो कार्ड्स को हम कैसे रीड करते हैं। सो रीडिंग में you will see Akashic Library. There is a big room. A man is sitting with 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 a with a book, लिख रहे हैं, ही इज राइटिंग समथिंग। और वो लाइब्रेरी है, ब्यूटीफुल सी लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर कैंडल जल रही है, कैंडल से एनलाइटमेंट हो रहा है। जहां पर वो बैठे हुए हैं टेबल पे, उस उनके बगल में भी साइड में देयर इज अ कैंडल विच इज लाइटनिंग, वो उससे लाइट आ रही है। सो इसका मतलब है, काशिक लाइब्रेरी का मतलब है, इफ यू आर गेटिंग दिस कार्ड फॉर एनी ऑफ योर क्वेश्चन, इसका मतलब दैट इट इज अ टाइम टू डू अ हार्ड वर्क, दिस इज अ पॉजिटिव टाइम फॉर यू। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, देन इट इज अ टाइम टू ग्रो, क्योंकि सीढ़ियां हैं, you're गोइंग अप। देर इज अ लाइट, लाइट का मतलब देर इज अ कैंडल, कैंडल की लाइट इज देयर। इसका मतलब है, द मीनिंग ऑफ दिस कैंडल, द लाइट इज, देर इज अ स्पिरिचुअल एनर्जी, देर इज अ स्पिरिचुअल गाइडेंस, देर इज अ यूनिवर्स की हेल्प विद यू, विच विल हेल्प यू टू ग्रो। This will help you to grow, and this will help you to write your own destiny, because that man is writing something by your hard work, by your good deed, by your, by your work, by your actions. It is time to move ahead. It is a time to take a good actions, where the energies, the Akashic forces will also help you, and you will grow more in your life. You can write your destiny, आप अपनी destiny खुद लिख सकते हो। You can write what do you want। इस कार्ड का मीनिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। सेकंड कार्ड का इसका मीनिंग दूसरा ये भी होता है, दैट आप, यू नीड टू रीराइट योर रिकॉर्ड्स। अगर आपने क्वेश्चन करा कि मैं, मेरी वाई माई हेल्थ इज वेरी बैड, वाई माई रिलेशनशिप इज वेरी बैड, वाई आई एम नॉट हैविंग मनी, वाई आई एम नॉट हैविंग दिस, then the meaning of this card is you can rewrite your records। आपको रीराइटिंग कैसे करनी है, बिकॉज दैट मैन इज राइटिंग समथिंग, दैट्स मीन दैट यू कैन राइट अगेन। आप दोबारा से लिख सकते हो, यू हैव दैट पावर। द Akasha is there to help you, that you can rewrite your destiny, you can rewrite your maybe Akashic, you can rewrite your Akashic records। आप उसको रीराइट, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, यू कैन चेंज दैट। ठीक है। सो ये कैसे करते हैं वो भी आपको कोर्स में सिखाऊंगी मैं, कि हाउ यू विल रीराइट द रिकॉर्ड्स। अब ये कार्ड अगर उल्टा आ गया, रिवर्स, बिकॉज रिवर्स कार्ड्स भी आते हैं ना, अगर ये कार्ड उल्टा आ गया तो इसका मतलब है नाउ स्टेयर्स आर कमिंग डाउन, नीचे आ रहे हैं। ठीक है। एंड यू आर नॉट फोकस्ड, यू आर नॉट फोकस्ड। अभी यू हैव द टाइम टू ग्रो, यू हैव द टाइम to that you can achieve something, you have the time that you have that power, you have the time where the Akashic forces are there with you guidance के लिए, but you are totally distracted from your path। उल्टा है कार्ड, रिवर्स है। इसका मतलब your soul purpose is there with you, the people are there with you helping you, you have many options, but आप, you are totally distracted with your goal।
उल्टे का मतलब ये है, बट स्टिल इट इज अ टाइम, स्टिल देर इज सम टाइम लेफ्ट गुड फॉर यू, जहां पर यू कैन इम्प्रूव योर हेल्थ, यू कैन इम्प्रूव योर डेस्टिनी, यू कैन इम्प्रूव योर मे बी योर प्रॉब्लम्स, आप उससे बाहर आ सकते हो। सो अगर रिवर्स में आया, इसका मतलब है फोकस, फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस, डू समथिंग, खाली मत बैठे रहो, go do some hard work because energies are there aligned with you, वो they are ready to help you, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो इस कार्ड का मतलब ये होता है। तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको ये अभी काशिक लाइब्रेरी सिखाया समझाया, सिमिलरली मैं आपको इनक्रेसेंट मून भी बता रही हूँ। सो देयर आर 4 स्क्रोल्स इन अकाशिक टैरो, 4 स्क्रोल्स होते हैं हमारे। तो वन ऑफ द स्क्रोल इज की स्क्रोल, की स्क्रोल का 6th कार्ड इज 6th ऑफ कीज इन क्रेसेंट मून, ठीक है। सो नाउ अब आई अभी आप ये वाला इंक्रेसेंट मून का पिक्चर देखो। सो यहाँ पे अ मैन हु इज स्कल्पचरिंग, स्कल्पचर, वो एक मूर्ति बना रहे हैं छेनी हथौड़ा लेकर के, उसको उसको शेप दे रहे हैं, एक लेडी की ब्यूटीफुल सी एक स्कल्पचर में उसको शेप दे रहे हैं, अंदर इज अ लाइट, साइड में एक टेबल है, वहां पे एक लाइट है। आईफोन प्लीज म्यूट योर सेल्फ। वहां पर एक टेबल है, उसमें लाइट जल रही है ब्यूटीफुल सी, बाहर एक वो है, 1 सेकेंड, हाँ, बाहर देखो एक विंडो है, विंडो के बाहर देयर इज अ क्रेसेंट मून, क्रेसेंट मून इज इंक्रीजिंग मून, क्रेसेंट मून इज इंक्रीजिंग मून। वहां पे देयर इज अ अपॉर्चुनिटीज, लाइफ में आपकी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं क्योंकि द मून फेज इज इंक्रीजिंग, ठीक है। स्कल्पचरिंग का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में देर इज सम पर्सन जो आपको बहुत पेन दे रहा है, बहुत पेन, लेकिन दैट पेन इज गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा है वो पेन, पेन इज गुड फॉर यू, पेन इज गुड, क्योंकि अगर कोई आपको बार बार आपको यू नो कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, आपको कोई बार बार पोक कर रहा है, या आपको बार बार कोई डांट रहा है, या बार बार आपको कोई टोक रहा है, दैट मीन दैट समवन इज देयर जो आपको पॉजिटिविटी के ऊपर लेके जा रहा है। अगर वो आदमी छेनी हथौड़ा लेकर के इस स्टैच्यू को नहीं ठोकेंगे, या फिर उसको वो शेप नहीं देंगे, तो क्या उसकी एक ब्यूटीफुल सी शेप आ सकती है? नहीं आ सकती है। दैट्स मीन इट्स somebody is there in your life who wants you to go to the top। प्रॉब्लम, अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा वाई आई एम इन अ बैड रिलेशनशिप, क्यों मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत परेशान करते हैं, क्यों मेरी टीचर मुझे समझती नहीं है, वाई माई बॉस इज सो हार्ड टू मी, दैट्स मीन इस अगर वो इंटरेस्टेड मून आया, दैट्स मीन दैट पर्सन वांट्स यू टू गो टू द टॉप, आपको एक अच्छी पोजीशन मिल जाए, इसका मतलब है दैट पर्सन इज गुड फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज है कि वो आपको ठोक बजाकर, आपको डांट के, आपको पोक करके, आपको परेशान करके, या आपको बार बार पोक करके आपको वो टॉप पे लेके जाना चाहता है, क्योंकि वो अभी दैट मैन इज शेपिंग योर फ्यूचर, ठीक है। नाउ क्रेसेंट मून का मतलब दिस इज द इंक्रीजिंग फेज दैट यू नीड टू ग्रो, यू नीड टू डू सम हार्ड वर्क करोगे, ग्रो करोगे, एंड देयर इज अ डिवाइन लाइट, जो टेबल पे लाइट चल रही है, दैट इज अ डिवाइन लाइट which universal energies are helping you that you will go to the top, आप you will achieve your destiny, you will achieve जो आप चाहते हो in your life, ठीक है। अब यही कार्ड अगर मेरा रिवर्स पे आ गया, मान लो ये कार्ड मेरा उल्टा हो गया और रिवर्स पे आ गया, तो रिवर्स पे अगर मेरा ये कार्ड आया, और रिवर्स पे कार्ड आने का मतलब ये है कि मून अब एक इंक्रेसिंग नहीं है, मून इज डिक्रीजिंग नाउ, मून इज वैनिंग, इट इज नॉट वैक्सिंग मून, नाउ मून इज वैनिंग, मून डिक्रीज हो रहा है। और जो मैन मुझे ऐसे करके बार बार पोक करके और मुझे एक अपराइट में टॉप पे लेके जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे वो मैन मुझे डिग्रेड कर रहा है, I am degrading. If you ask the question, why my parents are so harsh, why my boss is very, harsh to me, why my friend is so harsh, why I'm in a bad relationship, इसका मतलब that person is degrading you. That person don't want you कि वो आप ऊपर जाओ, लेकिन the time will come and the time the moon का face will change again, moon भी नीचे हो रहा है, तो अभी इसका मतलब अगर ये इन वो आपका उल्टा कार्ड आया, इसका मतलब यू होल्ड ऑन, भी रुक जाओ,
कुछ टाइम यू वेट इन लाइफ, दिस इज योर हार्ड टाइम। अभी आपको वेट करने की जरूरत है, डू नॉट टेक एनी एक्शंस, ये दिस इज अ फेज ऑफ अ टाइम दैट विल चेंज सून। और दोबारा से आपका एक ग्रोइंग मून फेस चलेगा, ग्रोइंग फेस आएगा, तो अभी लेट डाउन मत करो, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू ग्रो, टू मूव। ठीक है। सो दोनों कार्ड्स के मैंने आपको अपराइट और डाउन के आंसर्स का बताया मीनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस हम एंड में लेंगे, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, प्लीज राइट डाउन योर क्वेश्चंस नाउ। अच्छा, ये तो हमें बाद में बताऊंगी। एनर्जी एक्सचेंज, ये दिक्सी एंड अब हम मेरे मास्टर्स क्लास में, जो इसकी मास्टर क्लास होगी, उसमें हम क्या क्या सीखेंगे, उसकी मेरी 15 जनवरी से क्लास शुरू होने वाली है। इस मास्टर क्लास में आकाशिक टैरो में हम क्या सीखेंगे, वी विल बी डूइंग पास्ट लाइफ रीडिंग्स, द इजिएस्ट वे टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स, इट इज अ डिटेल गाइडेंस जहां पर हम अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग्स करेंगे। we will be increasing the psychic ability, you will be getting the guidance from the masters, teachers and the angels as well। लाइव attunement दूंगी मैं आपको आपके आपके कार्ड्स में, और अगर आपके पास इन केस कार्ड्स नहीं होंगे, आई विल बी गिविंग यू द attunement इन योर palms, आपके हाथों में attunement दूंगी, सो दैट जब भी आप अपना कार्ड्स लेकर आओगे तो योर हैंड विल बी attuned and you can easily use this akashic tarot for getting the answers from Akasha। इसका एनर्जी एक्सचेंज विल बी 9999, बट फर्स्ट 5 एनरोलमेंट्स को आई एम गिविंग 33% का डिस्काउंट, सो आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस विल बी 6666। ठीक है। आई हैव ऑलरेडी गॉट द एनरोलमेंट्स, तो ऑलरेडी 5 तो नहीं होंगे, अब इसमें कम एनरोलमेंट्स रह गए हैं। आई एम ऑलरेडी गेटिंग द एनरोलमेंट्स, बट स्टिल मेरे पास अभी है जहां पर आपको डिस्काउंटेड रेट मिल सकते हैं। नाउ इट इज अ Q&A सेक्शन, क्वेश्चन आंसर्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कुछ पूछना है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। मैम, हाँ जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम, यहाँ एक क्वेश्चन ये था कि जैसे टैरो में हम रेमेडीज करते हैं, सपोज वी आर स्टक समवेयर, तो हम टैरो में कैसे करते हैं कि रेमेडीज होती है कि यू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, तो यहाँ पर भी ऐसा होता है या कुछ और? सेम, नहीं बिल्कुल होता है। यहाँ पर ना हमें गाइडेंस कार्ड आते हैं रेमेडीज के साथ साथ, वी टेक अ गाइडेंस कार्ड, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ स्प्रेड। जिससे टैरो में हम नॉर्मल टैरो में हम लोग क्वेश्चंस पूछा और रेमेडीज हमने करा, तो यहाँ पर वी आई विल टीच यू द स्प्रेड्स ऑफ द कार्ड्स, दैट इट विल बी 2 स्प्रेड, 4 स्प्रेड, 5 स्प्रेड, 10 स्प्रेड्स, 8 स्प्रेड्स, जहां पर हमारा गाइडेंस का कार्ड होता है। तो गाइडेंस में ही आपको रेमेडीज मिलती है। ठीक है। बट अल्टीमेटली इट इज लाइक शिव के पर जल चढ़ाना या ऐसा कोई रेमेडीज होता है या फिर वही नहीं नहीं, ऐसे वाली रेमेडीज नहीं कि शिव जी पे हाँ, जल चढ़ाओ या फिर यू गो टू टेम्पल या वो टू, ऐसा दैट कुछ इज नहीं ऑल होता है। डिपेंड्स अपॉन योर इंट्यूटिवली। अगर उसमें आपका स्पिरिचुअल का कार्ड आया है, स्पिरिचुअल जर्नी का कार्ड आया है, तो स्पिरिचुअलिटी में आप सबसे ज्यादा किससे कनेक्ट हो, रिलीजियस में आप सबसे ज्यादा किससे कनेक्ट हो, योर डाइटी। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी आप मानते हो शिव जी को, मैं आपको बोलूंगी कि दुर्गा माता को पूजा करो। सो बराबर। जहां पर आपकी सोल सबसे ज्यादा फीलिंग कनेक्टेड है ना, हाँ। मैं बोलूंगी कि यू गो एंड प्रे टू दैट पर्टिकुलर गॉड। ओके। ठीक है। सो दिस वे वी विल बी डूइंग। ओके। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चंस? ख्याति, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मैम बस ये था कि जो कार्ड आते हैं वो सच्ची में मतलब सच्ची बताते हैं। थोड़ा सा बस ये है कि हम जब स्पिरिचुअली अवेक है ही नहीं। क्या आंसर दूं मैं, बताओ आपके क्वेश्चन का। बिल्कुल सेम। मैं आपको बताती हूँ, जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करते हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारी एक प्रेयर होती है। पहले हम अपनी प्रोटेक्शन करेंगे, अपनी प्रोटेक्शन करने के बाद हमने प्रेयर करी, प्रेयर करने के बाद मैंने मान लो ख्याति की रिकॉर्ड्स ओपन करे, तो मुझे विजन्स आएंगे, मुझे डाउनलोड्स आएंगे, जो भी ख्याति ने क्वेश्चन पूछा है मुझे उसके आंसर्स मिलेंगे। अब आप मुझसे कहोगे कि मैम क्या ये आंसर 100% ट्रू है ना। सिमिलरली वी हैव डिफरेंट प्रेयर्स, वी हैव डिफरेंट प्रोसेस फॉर ओपनिंग द आंसर्स इन द टैरो कार्ड। ठीक है। बट ये 100% ट्रू होते हैं, क्यों? क्योंकि आई एम प्रैक्टिसिंग द आकाशिक मोडालिटी ऑल्सो एंड आकाशिक टैरो मोडालिटी ऑल्सो, तो स्टार्टिंग में द सेम क्वेश्चन हैज कम इन माई माइंड ऑल्सो, सबके माइंड में आता है
ये वाला क्वेश्चन, ये वाला डाउट। सो हमने इसको क्रॉस चेक करा था कि अभी जो मेरे को आकाशा से डाउनलोड से कोई आंसर्स मिले हैं वही आंसर्स मुझे टैरो से भी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। So that is absolutely true. Same remedies, same guidance, same answers, same energies are working. उसके बाद यहाँ पर भी हमारा क्लोजिंग प्रेयर होती है, ओपनिंग प्रेयर होती है, पर्टिकुलर पर्सन से परमिशन की जरूरत होती है, बिना परमिशन आप नहीं करते हो। सारी प्रोसेस सेम है, एक्सेसिंग द वे ऑफ एक्सेसिंग इज डिफरेंट। मैंने स्टार्टिंग में एक आंसर आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ एमबीए की, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उस एमबीए की पढ़ाई को कॉरेस्पॉन्डेंस भी करूंगी, मैं उस एमबीए की पढ़ाई को रेगुलर कोर्स भी कर रही हूँ, और मैंने उसके लिए अपना एक ट्यूशन भी लगा रखा है। बट कोर्स तो मैं एक ही कर रही हूँ ना, पढ़ाई तो मुझे वही मिलेगी। द अप्रोच इज डिफरेंट। सो हेयर द अप्रोच इज डिफरेंट, बट एट लास्ट द आंसर, द थिंग्स व्हाट वी आर गेटिंग इज द सेम। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? समीक्षा, लता, करुणा। करुणा, यू आर द फर्स्ट वन जिसने मुझे पोल में बोला था कि यस मैम आई नीड टैरो का क्लास। एंड अभी तक ना मुझे शक्ल दिखी है करुणा की और ना मुझे कोई क्वेश्चन आया है। साबिया, आईफोन, शक्ल तो दिखा दो। लता, हाँ जी। एनी क्वेश्चंस में कुछ नहीं पूछना है, वेरी गुड, कुछ पूछना ही नहीं है। चलो, वेरी गुड, ठीक है। सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, सो आई एम एंडिंग द सेशन फॉर टुडे। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू डोंट फाइंड सब कुछ समझ में आ रहा है, सो मैं दोबारा से एक बार आपसे ना स्क्रीन शेयर करके मेरा कोर्स मटेरियल, और मैं आपको वो बता देती हूँ कि मेरा जो इसका एनर्जी एक्सचेंज है वो कितना है, उसके बाद फिर आई विल एंड द सेशन। ठीक है, सो दिस इज my course Akashic Tarot starting from 15 January. Energy exchange is 99999. But अभी ये 6666 में I am offering आपको live attunement मिलेगी. You will be getting the certificate. You will be getting the recording of the class. You will be getting the PDF notes of every card. 62 कार्ड के हर कार्ड का आपका अपराइट और उसके रिवर्स का मीनिंग, आपको हर चीज मैं आपको PDF नोट्स में दूंगी। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और आपको लाइव अट्यूनमेंट भी मैं दूंगी। ठीक है, और ये कोर्स होगा हमारा हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ द लैंग्वेजेस इंग्लिश, सो दैट इट विल बी गुड फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड इधर इंग्लिश और हिंदी। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू बाय। मैम। मोस्ट वेलकम, बाय बाय। ओके मैम, बाय। बाय थैंक बाय यू जी, बाय। बाय बाय।